जय हिंद दोस्तों। आइए क्लास 10 का प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण 20 समकोण है, ए बी बराबर 24 cm, बी सी बराबर 7 cm है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है साइन ए कामा कॉस ए, दूसरा क्वेश्चन है साइन सी कामा कॉस सी। तो चलिए इसका निकालते हैं हम। तो पहले बनाते हैं त्रिभुज ए बी सी बनाते हैं। त्रिभुज ए बी सी हम बनाएंगे तो ये ए हो गया, ये हो गया बी और ये सी। और यहाँ पे कह रहा है कि बी समकोण है, तो हमें इसको कोण बी मानना पड़ेगा। और ये समकोण का मतलब है कि ये 90 डिग्री है। यहाँ पे दे दिया ए बी बराबर 24, मतलब ए और बी बराबर है, ये है 24 cm, बी और सी बराबर 7 cm, 7 cm। कण हमें नहीं पता है, तो कण को हम पाइथागोरस प्रमेय से पहले कण को पता करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय है कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा कण का स्क्वायर, लंब कितना है 24, 24 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस आधार कितना है 7 cm, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा कण स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होगा 49। अब हम दोनों को जोड़ेंगे तो 9 6 15 को 5, हाथ में आया 1, 7 4 11, 11 और 1 12, 12 को 2 और 5 और 1 6। तो यहाँ पे मिल गया मुझे कण का स्क्वायर बराबर 625। तो यहाँ से हम कण स्क्वायर बराबर, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर। अब हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो मिलेगा हमें कण बराबर यहां से 25। तो कण का मान कितना मिल गया 25 cm। अब ये है कोण सी और ये है कोण ए। अब आते हैं हम इस पॉइंट पे, कह रहा साइन ए निकालना है। साइन ए निकालना है तो साइन बराबर होता है लंब बटा कण होता है। तो हम ये भी जानते हैं कि कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो साइन ए, हम ए ये वाला लिए हैं, तो अब काम करेगा कौन, लंब का ये वाला, और ये कहलाएगा आधार, और ये तो कण ही होगा, ये कभी बदलता नहीं है। सबसे बड़ी भुजा को हम क्या कहते हैं, कण कहते हैं। अब बस इसी का हमको मान यहाँ पे रखना है। तो लंब कितना दिया है 7 cm, तो 7 हो जाएगा। और यहाँ पे आधार कितना है, कण कितना है 25 cm, तो 7 बटा 25 cm, ये हो जाएगा साइन ए बराबर। अब निकालना है कॉस ए बराबर, कॉस ए बराबर, तो हम जानते हैं कि कॉस ए बराबर होता है आधार बट्टा होता है कण। तो आधार का मान कितना है 24, और यहां पे हो जाएगा कण का मान 25। तो कॉस ए का मान हो जाएगा 24 बट्टा 25। अब आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। तो कह रहे हैं साइन सी निकालने के लिए, तो साइन सी निकालने के लिए हम यहाँ पे साइन सी बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हम सूत्र जानते हैं लंब बट्टा कण होता है। लेकिन अब यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, और अब कोण ये वाला ले रहा है, ये नहीं ले रहा है। तो इस कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। तो अब ये हो गया लंब, तो ये हो गया आधार।
बस अब इसमें मान रखते हैं। लंब का मान है 24, तो 24 रख देंगे, और कड़ का मान कितना है 25, तो यहाँ पे 25। ये हो गया साइन सी बराबर। अब हम निकालते हैं कॉस सी बराबर। तो कॉस सी बराबर हम जानते हैं क्या होता है, आधार बट्टा कड़। अब यहां से हम खोजेंगे आधार का मान कितना है 7, और कड़ का मान कितना है 25, इसका मान हो गया 25, तो इसका आंसर हो जाएगा 7/25। आइए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि tan बराबर क्या होता है। tan बराबर होता है लंब बटा आधार होता है, और cot बराबर होता है आधार बटा लंब होता है। अब आते हैं इस त्रिभुज पे PQR पे। तो हम जानते हैं कि ये अभी मान लेते हैं ये लंब है और ये कड़ है, तो आधार हमें पता नहीं है, तो हम इसे पाइथागोरस प्रमेय से पहले इसका मान निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय है कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे कड़ है सबसे बड़ी भुजा, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहां से हम 13 का जब स्क्वायर करेंगे तो इसका आता है 169, और जब 12 का करेंगे तो 144 आता है, प्लस यहाँ पे आधार का स्क्वायर। इस वाले को हम उठाकर इधर भेजेंगे तो इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 169 माइनस 144 बराबर आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसमें से घटाएंगे तो 9 में से 4 जा 5, 6 में से 4 जा 2 बराबर आधार का स्क्वायर। अब इसे हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इधर हो जाएगा आधार का स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग मूल लेने पर मिल जाएगा आधार बराबर हमें 5 cm। तो इसका मान मिल गया मुझे 5 cm। अब आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है tan p, मतलब कोण कौन सा ले रहा है, ये वाला। तो ये ले रहा है, तो ये वाला बन जाएगा लंब, और ये बन जाएगा आधार, और ये तो कड़ है ही। अब हम लिखते हैं पहले tan p का मान। तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं tan p माइनस cot r। तो tan बराबर होता है लंब बटा आधार, तो ये लंब बटा आधार मतलब 5/12, ठीक, 5/12 माइनस। अब यहाँ पे ले रहा है cot r, मतलब कोण कौन सा ले लिया, अब ये वाला, ये हटा दिया, तो अब ये भी चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा लंब, क्योंकि इस कोण के सामने भुजा ये है, और ये बन जाएगा आधार। तो आते हैं cot r। cot बराबर होता है आधार बट्टा लंब, तो यहाँ पे आधार है 5 और लंब है 12, तो फिर 5 बट्टा क्या हो जाएगा 12। अब यहाँ पे आधार सेम है, तो अंश क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 5 में से 5 घटेगा 0, तो 0/12 का मान क्या हो जाएगा 0। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब देखते हैं, चलिए दोस्तों अब देखते हैं 3rd नंबर के क्वेश्चन को। कह रहा है कि sin a बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान
ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं। साइन ए बराबर दिया है 3/4। अब हम जानते हैं साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अब यहां से हमें लंब बराबर मिल गया 3, कर्ण बराबर मिल गया 4, और हमें पता करना है आधार। मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, मान लेते हैं कि ये एक त्रिभुज है, ये है ए बी सी। अब इसमें कह रहा है लंब का मान मान लीजिए दे दिया यहाँ पे लंब का मान दे दिया 3 और कर्ण का मान दे दिया 4, और आधार हमें पता नहीं है। तो चलिए आधार हम ज्ञात करते हैं। तो हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 4, तो यहाँ पर जाएगा 4 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस इस आधार को अभी ऐसे ही छोड़ते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा प्लस ये आधार का स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं। ये जब इधर से इधर आएगा तो इसका चिन्ह पलट जाएगा और इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस। 16 माइनस 9 हो जाएगा बराबर इधर बचेगा आधार का स्क्वायर। 16 में से 9 घटेगा तो 7 बचेगा और इधर है आधार का स्क्वायर। अब यहां से हम दोनों पक्षों का यदि वर्गमूल लेते हैं तो हमें आधार बराबर मिलेगा √7। तो इसका मान हो गया √7। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो पूछ रहा हमें cos a का मान। तो हम जानते हैं ये क्या है, हम इसे आधार माने थे और इसे लंब माने थे और इसे कर्ण माने थे। अब हमें चाहिए cos। चलिए दोस्तों अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन में यदि साइन a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ a हो गया b और ये c, ये कोड है, ये कोड ले रहा है यहाँ पे। तो साइन a बराबर 3/4 है और हम जानते हैं कि साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब का मान मिल गया 3, तो यहाँ पे लंब हम मान लेते हैं इसे, और ये है आधार और ये है कर्ण। तो लंब का मान है 3, कर्ण का मान है 4। अब आधार नहीं पता है तो आधार को हम पाइथागोरस प्रमेय से आधार का मान निकालेंगे। तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहां से कर्ण का स्क्वायर हम रखेंगे 4 का स्क्वायर बराबर लंब का मान रखेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार पता नहीं है, इसे ऐसे ही रहने देते हैं। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस यहाँ पे ये आधार का स्क्वायर रहने देते हैं। 9 इधर से जब इधर आएगा तो इधर प्लस है, इधर आएगा तो अपना चिन्ह चेंज करेगा तो 16 माइनस 9 हो जाएगा और इधर हो जाएगा आधार का स्क्वायर। अब जब यहाँ पे इसमें से घटाएंगे तो 7 बचेगा और आधार का स्क्वायर। यहाँ से दोनों पक्षों का जब वर्गमूल लेंगे तो हमें आधार बराबर मिलेगा, हमें आधार बराबर √7 मिलेगा। तो आधार का मान कितना मिल गया √7। अब आते हैं सवाल पे। कह रहा है cos a, तो cos a बराबर हम जानते हैं कि होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार का मान कितना है √7 बटे कर्ण का मान कितना है 4। तो cos a का मान मिल जाएगा √7/4।
4। अब आते हैं हम 10a पर। तो 10 बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना है 3 और आधार का मान कितना है रूट में 7। तो 10a का मान ये रहा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके। चलिए दोस्तों अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये 4 नंबर का सवाल कह रहा है 15 cot a बराबर 8 तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए लेते हैं पहले इस वाले को। तो ये लिखा है 15 cot a बराबर 8। अब हम इस 15 को इधर से इधर भेजेंगे तो इधर गुणे के रूप में है, इधर जाएगा तो वो भाग बना देगा। तो हो जाएगा cot a बराबर 8/15। और हम जानते हैं कि cot a बराबर होता है आधार बटा लंब। चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं सुविधा के लिए, देख लेते हैं। अब इसमें मान लेते हैं इसे आधार और इसे मान लेते हैं लंब और इसे मान लेते हैं कर्ण। तो आधार का मान दिया है 8, लंब का मान दिया है 15। अब हमें कर्ण का मान पता करना है। तो फिर वही पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान पता करेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण पता नहीं है, इसे ऐसे ही छोड़ते हैं। लंब है 15 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। अब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5 और 4 9, 6 और 2 8 और यहाँ पे हो जाएगा 2। तो ये है कर्ण स्क्वायर का मान। हमें चाहिए केवल कर्ण का मान। तो केवल कर्ण का मान चाहिए तो कर्ण का स्क्वायर बराबर ये है दोस्तों 17 का वर्ग। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक। अब यहां से हम दोनों पक्षों का जब वर्गमूल लेंगे तो मुझे मिल जाएगा कर्ण बराबर 17। मतलब कि कर्ण का मान मिल गया हमें 17। कर्ण का मान 17 मिल गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। हमसे भी ये पूछ रहा है साइन ए बराबर तो हम जानते हैं कि साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना है 15 और कर्ण का मान मिला कितना 17। ये हो जाएगा साइन ए का मान। अब निकालते हैं सेक ए का मान। तो दोस्तों हम जानते हैं कि सेक ए किसका उल्टा है। सेक ए उल्टा है कास का और कास बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो सेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो यहां पे हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मान दिया हमें 17 और आधार का मान है 8। तो सेक ए का मान हमें मिल जाएगा 17/8। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके चलिए दोस्तों अब देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं। सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है और हम ये जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है आधार बटा होता है कर्ण। तो चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए इसे मान लेते हैं आधार और इसे कर्ण और ये हो गया लंब। तो आधार का मान
सॉरी कड़ बट्टा आधार होता है यहाँ पे, कड़ बट्टा आधार। तो कड़ का मान दिया है यहाँ पे 13 और आधार का मान दिया है 12 और लंब का मान हमें पता करना है। तो लंब का मान हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। आइए देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होता है कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ दिया है 13 तो 13 का स्क्वायर, लंब पता नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। आधार दिया है 12 cm तो 12 का स्क्वायर। अब 13 का जब स्क्वायर करेंगे हम तो होता है 169, लंब का स्क्वायर दे रहेगा ही, प्लस 12 का होता है 144 मतलब 144। अब ये इधर से जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस, तो 169 में से 144 घटेगा और यहाँ पे हो जाएगा लंब का स्क्वायर। इसमें से जब ये घटेगा तो बचेगा 25 और यहाँ हो जाएगा लंब का स्क्वायर। अब जब हम दोनों इस 25 को हम 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और इसे हम लंब का स्क्वायर लिख सकते हैं। जब दोनों पक्षों का हम वर्गमूल लेंगे तो हमें लंब बराबर पता चल जाएगा। लंब बराबर मिल जाएगा 5, तो इसका मान मिल गया 5। अब वो कह रहा है त्रिकोणमिति अन्य सभी त्रिकोणमिति, मतलब जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, कोसेक थीटा, ये सब निकालने के लिए कह रहा है। तो आइए देखते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कड़। तो लंब का मान कितना दिया है? लंब का मान है 5 और कड़ का मान है 13। तो साइन थीटा बराबर मिल गया हमें 5/13। अब आते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कड़। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कड़। तो आधार का मान दिया है 12 और कड़ का मान दिया है 13। तो कॉस थीटा बराबर मिल गया हमें 12/13। टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा होता है आधार। तो लंब का मान दिया है 5 और आधार का मान दिया है 12, ये हो जाएगा टेन थीटा का मान। अब आता है कॉट थीटा। तो हम जानते हैं दोस्तों कि टेन का उल्टा ही क्या होता है? कॉट होता है। तो सीधे सीधे हम इसको उल्टा कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 12/5, ये हो जाएगा कॉट का। और कॉसेक हम जानते हैं किसका उल्टा होता है? साइन का। तो इसको उल्टा कर देते हैं, 5/13 है तो इसे हम 13/5 कर देते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन। आइए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो cos A बराबर cos B तो दिखाइए कि कोण A और कोण B भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो जैसा कि हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे न्यून कोण का मतलब होता है, मान लीजिए यदि हम कोई कोण माने हैं थीटा, तो ये 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 90 से ये छोटा होगा, तभी ये कहलाएगा न्यून कोण। अब न्यून कोण का मतलब होता है 0 से बड़ा और 90 से छोटा, मतलब 0 और 90 के बीच में ही वो कोई कोण होगा। तो आइए इसी को हम उठाते हैं पहले। तो यहाँ पे cos A बराबर दिया है cos B। तो यदि हम यहाँ पे cos A और cos B लेते हैं तो यदि हम cos A का मान 30 रख दें और cos B का मान 60 रख दें तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे।
तो यहाँ से हमें ऐसे ही डायरेक्ट कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पे cos A और cos B दिया है तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे A बराबर हमें केवल क्या मिल जाएगा, B मिल जाएगा, जिससे ये सिद्ध होता है कि कोण A बराबर कोण B होगा, तभी जाकर दोनों आपस में ये बराबर होंगे। चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके इस, आइए दोस्तों अब देखते हैं इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 7 को कह रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो पहला 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको लगाते हैं अब। तो ये है a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऐसा सूत्र है एक, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ a की जगह पे 1 है और b की जगह पे साइन थीटा है। तो ऊपर वाला हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे ये वाला हो जाएगा, उसी पे है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों आप जानते हैं कि एक सूत्र और मैंने बताया था, इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यदि हम इस वाले को उधर भेजें तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जहां ये दिखेगा वहां पे हम ये रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये दिख रहा है तो हम इतने की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा रख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसी से हम निकालेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हम साइन का पक्षांतर न करके कास का कर दूं तो मुझे मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जहां पे मुझे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिखेगा वहां पे हम क्या रख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस बटा साइन होता है कॉट थीटा का, तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कॉट का मान कितना दिया है, 7/8। तो यहाँ पे हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 सत्ते 49 और 8 टाइम 64। तो इसका मान कितना आ गया, 64। अब आते हैं देखते हैं कॉट स्क्वायर वाले का। तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हमको पता है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा बराबर दिया है हमें, कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8। दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे हम तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इधर और 7/8 का इधर स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 7 सत्ते 49 और 8 टाइम 64। ये इसका हो जाएगा आंसर। तो दोनों का आंसर सेम आया है, 49/64 और 49/64। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर। आइए दोस्तों अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, 8वां नंबर को। फिर 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना है या नहीं। तो हमें जांच करना है। तो पहले तो हम यहाँ पे निकालेंगे, दिया है 3 cot a बराबर 4, तो यहाँ से जाएगा cot a बराबर 4/3। ये इधर गुणे के रूप में उधर जाएगा तो भाग बना देगा। और cot a बराबर हम ये जानते हैं कि cot किसका उल्टा है, तो tan का उल्टा है। और tan बराबर होता है लंब बटा आधार, तो cot बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। चलिए एक त्रिभुज बनाकर देख लेते हैं इसे। तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण, ये हो गया कर्ण। तो आधार का मान दिया है 4 और लंब का मान दिया है 3। तो कर्ण का हमें मान निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
तो कड़ बराबर होता है, यहाँ पे कड़ स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। तो 16 में 9 जुड़ेंगे तो 25। यहाँ पे है कड़ का स्क्वायर। अब यहाँ पे कड़ का स्क्वायर बराबर हम इसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। दोनों पक्षों का जब हम वर्गमूल लेंगे तो हमें कड़ बराबर मिल जाएगा 5। हमें कड़ बराबर क्या मिल गया? 5 मिल गया। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। तो अब जांच करते हैं इसका। 1 माइनस 10, 10 का मतलब होता है लंब बट्टा आधार, मतलब 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। 3/4 का स्क्वायर अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा मतलब 3/4 का फिर से स्क्वायर। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए दिया है। कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए मतलब कॉस बराबर होता है आधार बट्टा कड़, और आधार कितना दिया है 4 और कड़ है 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन बराबर होता है लंब बट्टा कड़। तो लंब है 3 और ये है 5, तो 3 का स्क्वायर अपान 5 का स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर। अब यहां से होगा 1 माइनस 3 3 का 9/4 चौका 16 पूरा का बटे 1 प्लस 3 3 का 9 4 चौका 16। इधर आ रहा है 4 चौका 16 और 5 बचे 25 माइनस 3 3 का 9 और 5 बचे 25। इसका गुणा यहाँ होगा तो हो जाएगा 16 माइनस 9/16। यहाँ पे 16 कम 16 प्लस 9/16 बराबर, इधर 16 में से 9 घटेगा तो 16 में से यदि ये 9 घटेगा तो 7 बचेगा। 7 बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा 25। अब हम जानते हैं इससे ये कट जाएगा और 16 में से 9 घटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और 16 में 9 जुड़ेगा तो 25 और यहाँ पे 7/25 आइए रहा, मतलब कि दोनों पक्ष क्या है आपस में बराबर। तो अतः हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक, चलिए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर। आइए दोस्तों देखते हैं अब इस क्वेश्चन को। 9 नंबर का क्वेश्चन। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला दिया है साइन A cos C प्लस cos A sin C, और दूसरा पूछ रहा है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो पहले आते हैं इसको उठाते हैं हम। tan A बराबर, तो tan A बराबर यहाँ पे 1/√3 दिया है। और एक त्रिभुज पहले बना लेते हैं समझने के लिए। ये है यहाँ A और ये है B और ये C। कह रहा B एक समकोण है, तो ये B जो कोण है वो एक समकोण है। और यहाँ पे tan A बराबर यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। तो यहाँ से tan से tan ये दोनों पे को कंपेयर करें तो A बराबर मिल जाएगा हमें 30 डिग्री। मतलब कि ये जो कोण है वो हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 90। तो ये वाला कोण अपने आप ही कितना हो जाएगा 60 डिग्री का, क्योंकि जब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। और 180 में से हम 90 प्लस 30 मतलब 120 घटाएंगे तो 60 मिल जाएगा हमें। तो इस कोण का मान कितना मिला हमें 60 डिग्री। अब आते हैं इस पे। ये साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये सूत्र है। ये एक सूत्र पे है, एक सूत्र होता है साइन
ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला पे है, तो इसे जब हम ओपन करें खोलेंगे ऐसे सूत्र पे तो हो जाएगा साइन ए प्लस सी। अब हम यहाँ पे साइन ए का मान कितना मिला है 30, तो यहाँ पे हम 30 रख देंगे, प्लस सी का मान कितना मिला है 60, यहाँ 60 रख देंगे। अब साइन यहाँ पे 90 हो गया, और साइन 90 का मान कितना होता है दोस्तों, साइन 90 का मान होता है 1। ये मिल गया हमारा इसका आंसर। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे, इस वाले को देखते हैं दोस्तों। एक और सूत्र होता है कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। दोस्तों इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, और जब यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस है होगा, जबकि ऐसा इसमें नहीं होगा। साइन वाले में ऐसा नहीं होगा, साइन वाले में यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा। तो अब इसको इसी पे हम तोड़ते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, तो ए प्लस सी हो जाएगा इस वाले से। तो यहाँ पे कॉस ए का मान है 30 डिग्री प्लस सी का मान है 60 डिग्री। तो कॉस यहाँ 90 हो जाएगा, और कॉस 90 का मान कितना होता है 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0, और इसका आंसर हो जाएगा 1। चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, देखते हैं अभी ये क्वेश्चन 10वां नंबर। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 cm और पी क्यू बराबर 5 cm है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं, पहले त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज बन गया। अब हम मान लेते हैं इसे क्यू, क्योंकि क्यू एक क्या है समकोण, तो इसे मान लेते हैं हम पी और इसे क्यू और इसे आर। तो ये और ये जहां पे पी क्यू का मान दिया है, पी और क्यू का मान दिया है 5 cm, और पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया है 25 cm, मतलब इसका और इसको दोनों को जोड़ने पर आ रहा है 25 cm। तो अब सवाल यहाँ ये आ जाता है कि हम इसको कितना माने और इसको कितना माने। यहाँ तो दोनों का प्लस करके दिया है, तो यदि हम इसको यस मान लें तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स, और तो सब पता चल गया। तो हमें यस का भी मान निकालना है, तो आते हैं रखते हैं पाइथागोरस प्रमेय पर। तो ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है, तो कर्ण का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 5 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे इसको जब खोलेंगे हम तो ऐसे खुलेगा ये 25 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणे 25 गुणे एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 बचे 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे इस यक्स से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। अब इसको 25 का जब स्क्वायर हम खोलेंगे ऊपर करेंगे, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा 625, और ये हो जाएगा 625 माइनस 25 दूनी 50 एक्स, इधर हो जाएगा 25। इसको हम उधर करते हैं और इसको इधर करते हैं, तो 625 माइनस 25 बराबर हो जाएगा 50 एक्स। यहाँ पे हो जाएगा 600 और इधर हो जाएगा 50 एक्स, और जब यहाँ पे हम यस का वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर आएगा भाग बना देगा 600 बट्टा हो जाएगा 50, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और ये 5 1 कम
और 5 दूनी 12×5 = 60, मतलब x बराबर क्या मिल गया 12। मतलब इसका मान हमें क्या मिलेगा 12। तो 25 में से 12 घटेगा तो यहाँ मिल जाएगा हमें 13, मतलब कड़ का मान 13, आधार का मान 12 और लंब का मान 5। अब आते हैं हमें निकालना क्या है। तो साइन p हमें निकालना है। तो p बराबर साइन बराबर होता है लंब बटा कड़। साइन बराबर होता है लंब बटा कड़, लंब बटा कड़। अब यहाँ पे ये कोण इसको लिया है तो ये कहलाएगा लंब और ये कहलाएगा आधार और ये हो जाएगा कड़। तो यहाँ पे लंब का मान कितना दिया है 12 और कड़ का मान है 13। तो साइन p का मान हमें मिल गया 12/13 और cos p निकालेंगे तो यहां से cos बराबर होता है आधार बटा कड़, आधार बटा कड़। तो आधार का मान दिया है 5 और कड़ का मान दिया है 13। ये हो गया हमारा cos p। अब tan p निकालना है तो tan p बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। यहाँ लंब का मान है 12 और आधार का मान है 5, तो इसका मान 12/5 हो जाएगा। चलिए, थैंक यू दोस्तों।